Hello dear students, we are going to learn a new topic. A topic of discussion is population attributes, different types of population attributes that we are going to learn about here. And question has come from this point many times. Now question will also may come in future also. Therefore watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के कितने कितने टाइप के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे वो हम देखने वाले हैं। साथ में एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, आने वाले समय में भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब टॉपिक का डिस्कशन देखो क्या है बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। तो पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसको पॉपुलेशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रेट्स। जैसे आप देखोगे इंडिविजुअल की तो बर्थ होता है, डेथ होती है, लेकिन रेट नहीं होता। रेट बताने के लिए आपको पॉपुलेशन कंसिडर करनी पड़ेगी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बर्थ और डेथ रेट बता सकते हैं। तो बर्थ और डेथ रेट पॉपुलेशन के लिए डिफाइन होता है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, ओनली बर्थ एंड डेथ इंडिविजुअल के लिए डिफाइन करते हैं, जबकि पॉपुलेशन के लिए बर्थ और डेथ रेट डिफाइन करते हैं। बर्थ और डेथ रेट जो होती है बेटा, पर कैपिटा बर्थ और डेथ जो है, जितने ऑर्गेनिज्म है वहाँ के रिलेशन में हम देखते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है और कितने वहाँ पे बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पर कैपिटा डिफाइन कर सकते हैं। या फिर सिंपली कह सकते हैं चेंज इन नंबर्स, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, दोनों हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। जितने मेंबर पहले प्रेजेंट थे तो उसके अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कितना चेंज हुआ, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। दैट चेंज इज कॉल्ड एज रेट। फॉर एग्जाम्पल बर्थ रेट बताना है तो आपको देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डेल्टा एन बाई एन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, जो चेंज हुआ पॉपुलेशन के साइज में, एन जो ओरिजिनल साइज था, वो डेल्टा टी क्या है, टाइम, जिस टाइम पीरियड को हम कंसिडर कर रहे हैं, डेल्टा टी वो टाइम है। सेम डेथ रेट के लिए होता है फॉर्मूला डेल्टा एन बाई एन डेल्टा टी। डेल्टा एन जो है चेंज आया, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा वहाँ पे, तो डिक्रीज होगा, डेथ होगा तो एन पॉपुलेशन साइज है और टी टाइम दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी गया है कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखो जैसे बर्थ रेट को समझना है, सिंपल सा है, एक पॉन्ड था उसमें लोटस की पॉपुलेशन जो थी उसमें 20 थी लास्ट ईयर, ठीक है, एक पॉन्ड के अंदर लोटस पॉपुलेशन 20 थी। न्यू प्लांट और ऐड हो गए, उसमें 8 और ऐड हो गए एक साल के अंदर आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ पे करंट पॉपुलेशन तो कितनी जाएगी, 28। अगर आपको बर्थ रेट निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, जो नया चेंज आया है, चेंज कितना आया, देखो 28 में 20 गया तो 8 का चेंज आया है, तो डेल्टा एन हो जाएगा हमारे लिए 8। और यहाँ पे n कितना था, पहले 20 था और टाइम क्या है 1 ईयर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 8/20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो एक साल में कितनी ग्रोथ हुई, यहाँ पे बर्थ रेट क्या रहा है, यहाँ पे 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस, हर एक लोटस का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। डेथ रेट निकालना ऐसे लेबोरेटरी में था, लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाई की वहाँ पे पॉपुलेशन थी, पहले 40 थी लास्ट वीक जैसे देखा गया, फिर फ्रूट फ्लाइज कुछ डाइड होगी तो 4 जो है डाइड हो गई हैं, करंट पॉपुलेशन अब 36 रह गई है, तो हमें डेथ रेट निकालना, डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 40 पहले थी, 36 अब रहेगी, तो डेल्टा एन कितना चेंज आया, 4 का चेंज आया, तो 4 हमारे ऊपर आ गया। एन क्या था, 40 था, पर वीक हम निकाल रहे हैं तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेथ रेट हमारा। तो पर कैपिटा निकाल रहे हैं हम, देखा आपने कि पर कैपिटा कैसे निकालते हैं, इतने बर्थ रेट पर लोटस पर ईयर, इतने डेथ रेट पर इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक हो गया आपका। तो डेथ रेट बर्थ रेट पर कैपिटा के हिसाब से हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो बर्थ और डेथ रेट जो है कैलकुलेट किए जाते हैं 1000 इंडिविजुअल्स पे। 1000 पे कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि डाटा बड़ा होगा, उसको कंपेयर करना आसान रहेगा विद सेक्स रेशियो ऑल्सो। तो यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल्स का हम रेफरेंस लेते हैं, 1000 इंडिविजुअल्स के रेफरेंस में कितने नए बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 1000 इंडिविजुअल के एक एग्जाम में आ चुका है बेटा कि बर्थ और डेथ रेट ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स पे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज 1000 इंडिविजुअल्स। इज इट क्लियर। पहला आपको एट्रीब्यूट क्लियर हुआ, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में। दूसरा जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है वो भी काफ़ी सिंपल है, सेक्स रेशो जो है वो इंडिविजुअल के लिए डिफाइन नहीं होता है, इंडिविजुअल तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन सेक्स रेशो किसके लिए डिफाइन होता है, पॉपुलेशन के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है उसमें से 55% फीमेल है, 45% मेल है, तो आप बता सकते हैं, मान लो 1000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 की मान ली हमने, 1000 में से 55% अगर कितने 550 फीमेल हो जाएंगी, 45% मतलब 450 मेल हैं, तो आप बता सकते हो सेक्स रेशो इजीली निकल जाएगा।
तो अगर आपको यहाँ पे सक्सेस रेशियो निकालना है तो 55% 45%, तो ये आपको जो ओवरऑल का रेशियो निकाल के आप बता सकते हो कितना जो है मेल का रेशियो और फीमेल का रेशियो कितना है। तो ये सेक्स रेशियो पॉपुलेशन के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दो एट्रीब्यूट हो गए, पहला बर्थ रेट डेथ रेट, दूसरा सेक्स रेशियो, तीसरा देखो पॉपुलेशन एज। तीसरा हमारा एट्रीब्यूट क्या है, पॉपुलेशन एज। पॉपुलेशन की हम एज भी बता सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो एज ग्रुप इन पॉपुलेशन कैसे होंगे, 3 टाइप के होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोडक्शन वाली एज में नहीं है प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन वाली एज में है रिप्रोडक्टिव, जो उसके बाद वाली एज में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। तो 3 ग्रुप में हम एज ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं किसी पॉपुलेशन को, किसी स्पीसीज की। अब देखो एज पिरामिड, अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा इसका एनालिसिस करना, इसको समझ पाना। तो हम क्या करते हैं, एज पिरामिड क्या होता है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन। तो क्या एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन में डिफरेंट एज ग्रुप है वो पॉपुलेशन, इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, से ये दिखाया हुआ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये सब क्या है बेटा, एज पिरामिड। ये सब क्या है, एज पिरामिड। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम में आ सकता है ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। एज पिरामिड अलग अलग शेप की हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट, जैसे ट्रायंगुलर है, बेल शेप्ड है, अर्न शेप्ड है। ये शेप से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या पता लगता है, शेप देख के हम क्या बता सकते हैं, ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन बता सकते हैं कि हम शेप देख करके एज पिरामिड का सिर्फ शेप का पैटर्न देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी या डिक्लाइन करेगी या स्टेबल रहेगी। तो ये हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टाइप के एज पिरामिड बन सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर में क्या होगा बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव का सबसे ज़्यादा यहाँ पे विड्थ होगा, उससे कम हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, और उससे भी कम हो जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसका मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, फिर उससे कम किस में है, रिप्रोडक्टिव में, और उससे भी कम किस में है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो ये शेप कैसा बनेगा बेटा, ट्रायंगुलर शेप। कैसा बन गया, ये ट्रायंगुलर शेप बन गया। सेम बेल शेप्ड में देखो, बेल शेप्ड के अंदर जो है यहाँ पे बेल शेप्ड में जो है यहाँ पर स्टेबल क्यों बोला गया, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल सेम हैं, जितने प्री रिप्रोडक्टिव में हैं उतने ही रिप्लेस कर दिए जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव के फेज़ में, और फिर उससे कम हो जाएंगे बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो यहाँ पे अगर आप शेप देखोगे, शेप कैसा बनेगा बेटा, बेल के जैसा। कैसा बनेगा, बेल शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे बेल शेप, यहाँ पे शेप बन जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेल शेप कर्व बोलते हैं। अब अनशेप, इसका देखो अनशेप में क्या हुआ कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल कम है, रिप्रोडक्टिव में उससे ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी फिर कम है। तो इसका मतलब जैसे ही रिप्रोडक्टिव वाले जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा। तो क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स कम है, तो ये शेप क्या बनाता है बेटा, अनशेप्ड। ऐसे जो होता है ना लट्टू जो आता है, उसका शेप कैसे होता है, ऐसे तो होता है उसका शेप, इस तरह से। तो उसके शेप में आप प्रेजेंट है तो अर्न शेप हो गया यहाँ पे। तो इससे स्टेटस पता लग रहा है, ग्रोथ स्टेटस, ये ज़्यादा ग्रो कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में पॉपुलेशन ग्रोइंग होती है। बेल शेप्ड में स्टेबल होती है बेटा, यहाँ पे मेंटेन रहती है सेम पॉपुलेशन, जो है ज़्यादा चेंज आता नहीं, तो स्टेबल बेल शेप्ड के लिए होगी। डिक्लाइनिंग किस में होगी, अनशेप्ड, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल कम हो जाएगा। तो प्री रिप्रोडक्टिव में कम हो जाएंगे तो डिक्लाइनिंग हो जाएगी पॉपुलेशन, या अर्न शेप बन जाएगा उसका एज पिरामिड। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर किस में देखने को मिला, आपको पता है ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है, डेवलपिंग कंट्री ने ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर, हम जैसे कंट्री के अंदर ऐसे हो रहे हैं। बेल शेप किसी डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली आपको ऐसे देखने को मिलेगा, उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। तो बेल शेप कर्व मिलेगा एज पिरामिड का। अनशेप्ड जो है डिक्लाइनिंग की, जैसे जापान में एग्जांपल है बेटा, जापान के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज में ऑर्गेनिज्म कम है और रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा और पोस्ट में कम है, तो यहाँ से डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रही है जापान की, तो ये इनके लिए कंसर्न है। तो ये एज पिरामिड समझ गए आप, जहाँ पे हमने पॉपुलेशन एज के क्राइटेरिया को देखा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को। फिर नेक्स्ट आता है बेटा पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। यहाँ पे तो हम पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी देख करके बता सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो इस स्टेटस में पता लग सकता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस लॉट अबाउट स्टेटस इन हैबिटेट, उसमें कैसा है। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, उस स्पीसीज का डोमिनेंस ज़्यादा हो सकता है, जिसकी पॉपुलेशन कम उसका डोमिनेंस कम हो, ऐसा पॉसिबल है।
तो ग्रो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा मेनली बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हम पॉपुलेशन साइज डेंसिटी बताने के लिए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर एक क्राइटेरिया है, टोटल नंबर देख करके बता सकते हैं पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है कम है। पॉपुलेशन साइज कम भी हो सकता है बेटा, कोई जो नहीं बहुत बड़ा हो, जैसे कम जैसे 10 से कम साइबेरियन क्रेन है भरतपुर वेटलैंड में जो विंटर में आए थे, समर आने पे वापस चले जाते हैं, तो उससे कुछ यहाँ पे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रह गए, तो वो सारे क्या एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि साइबेरियन क्रेन की होंगी। लास्ट साइज में से मिलियंस ऑफ क्लेमेडोमोनास एक पॉन्ड के अंदर बन गए हैं। क्लेमेडोमोनास ग्रीन एल्गी है बेटा, लोअर प्लांट्स है ग्रीन एल्गी, तो क्लेमेडोमोनास के अगर मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं किसी पॉन्ड में तो रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन को। तो यहाँ पे नंबर से काउंट करके बताएंगे तो पॉपुलेशन साइज पता लग जाएगा डायरेक्टली कि नंबर के प्रोपोर्शन है तो ज़्यादा नंबर में ज़्यादा साइज होगा, बड़ा साइज होगा, और नंबर का मतलब पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा। लेकिन हर जगह पे नंबर काउंट करना पॉसिबल नहीं है बेटा, जहाँ पे नंबर काउंट करने पे सही एस्टिमेट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ बायोमास और परसेंट कवर में, बायोमास परसेंट कवर में भी कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे एक बैनियन ट्री है किसी एरिया में और वहीं पे 200 कैरेट ग्रास है बेटा, एक सिंगल बैनियन ट्री और लार्ज कैनेपी के साथ में होगा, तो यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी तो क्या होगी एज कम्पेयर टू 200 कैरेट ग्रास कम होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम है डेफिनेटली, लेकिन इसका बायोमास प्रोडक्शन क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 200 कैरेट ग्रास। तो एक सिंगल बैनियन ट्री जितना बायोमास प्रोडक्शन कर सकता है वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 200 कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, एक तो आपको ये याद रखना है साइंटिफिक नेम पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, हिस्टेरोफोरस पार्थिनियम इसका जीनस है, तो पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस इसका साइंटिफिक नेम है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे हाई है 200 है इसका नंबर एज कम्पेयर टू बैनियन ट्री में कंपेयर हो रहा है बेटा, किसी पर्टिकुलर एरिया में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है जहाँ पे एक बैनियन ट्री है और लेकिन उसके आसपास बहुत सारे यहाँ पे कैरेट ग्रास के स्पीसीज हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है उस एरिया में, लेकिन बायोमास प्रोडक्शन इसका क्या है कम होता है। तो ओवरऑल 200 को मिला दोगे तब भी इसका बायोमास प्रोडक्शन जो होगा बेटा परसेंट कवर जो होगा लेस रह जाएगा एज कम्पेयर टू बैनियन ट्री। तो यहाँ पे नंबर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पॉपुलेशन की साइज डेंसिटी बताने के लिए, यहाँ पे बायोमास या परसेंट कवर का ज़्यादा रोल है बेटा। इसके अलावा हम थर्ड यहाँ पे करैक्टर क्या ले सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, जहाँ पे नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि बैक्टीरिया कल्चर प्लेट कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा बेटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं एक छोटे से एरिया में, मान लो हमने यहाँ पे जो है पैटी प्लेट लगा रखी है, इसके छोटे से एरिया को हम काउंट कर लेंगे, उस एरिया में कितने बैक्टीरिया हैं तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हम बता देंगे टोटल एरिया कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कॉलोनी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि फिश के अंदर भी हो सकता है कि समुद्र में टोटल फिश की पॉपुलेशन बताना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं अगर किसी जगह पे आपको जो है ज़्यादा पॉपुलेशन मिल रही है फिश की पर ट्रैप करने पे, तो वे गुड इनफ मेजर है फॉर इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए। लेक में मान लो जैसे वहाँ पे आपको स्पीसीज़ 1 है, स्पीसीज़ 2 है, स्पीसीज़ 3 है, स्पीसीज़ 4 स्पीसीज ले लिए, इसमें पहले के जो है आपको 5 मिले जब पहली बार ट्रैप किया, जब इसके 7 मिले, इसके 10 मिले, इसके 3 मिले, नेक्स्ट में फिर इसके 4 मिले, इसके 6 मिले, इसके 12 मिले, इसके 2 मिले, तो आप बता सकते हैं ना किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो स्पीसीज 3 की ज़्यादा होगी ओवरऑल, तो वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन साइज डेंसिटी क्या होगा 3 का ज़्यादा होगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी से भी बता सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका एब्सोल्यूट डेंसिटी भी क्या होगा ज़्यादा होगा उस एरिया में। फिर आता है फोर्थ बेटा, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ही काउंट करके बता पाए, इनडायरेक्ट काउंट से बता सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कैरिड आउट इनडायरेक्टली भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जब ना हम एनिमल को ऑर्गेनिज्म को देखें विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम, बिना डायरेक्टली काउंट नहीं कर रहे हैं ना हम देख रहे हैं। तो टाइगर सेंसस जो होता है बेटा हमारे कंट्री में ऐसे ही किया जाता है, इनडायरेक्ट काउंट से किया जाता है, क्योंकि आपको पता है टाइगर इज प्रेडेटर तो आपको अटैक कर सकता है, तो इसलिए बचे रहने के लिए उससे बिना देखे ही दूर से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से काउंट करते हैं। नेशनल पार्क्स में टाइगर रिजर्व्स में कितने टाइगर हैं तो ये इसका सेंसस होता है टाइम टू टाइम, और ये किस बेसिस पे होता है, तो पग मार्क्स होता है बेटा, और दूसरा होता है फीकल पैलेट। फीकल पैलेट में क्यों होता है बेटा, कि फीकल पैलेट के अंदर इसकी जो टिश्यूज या सेल्स के टुकड़े मिलेंगे बेटा, उस सेल के अंदर डीएनए होगा, और डीएनए से क्या बना सकते हैं बेटा, डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो हमने अलग से बना रखा है जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट्स का चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हर एक जो
टाइगर होता है उसके डीएनए यूनिक होंगे, उसके डीएनए फिंगरप्रिंट यूनिक होंगे बेटा, तो इसे आइडेंटिफाई करना आसान होगा हमारे लिए कि फीकल पैलेट सेम ही टाइगर का है डिफरेंट का है, तो हमें यही पता लग जाएगा उसके डीएनए की फिंगरप्रिंट बनाने के बाद में। तो पग मार्क्स और प्लस फीकल पैलेट से हम बता सकते हैं कि कितने वहाँ पे जो है अलग अलग टाइगर की पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इनडायरेक्ट काउंट में आ जाता है बेटा। तो टाइगर सेंसस जो होता है वो इनडायरेक्ट काउंट पग मार्क्स और फीकल पैलेट के बेसिस पे किया जाता है। तो पॉपुलेशन साइज डेंसिटी मैटर यहाँ पे जो है मेजर करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर से बता सकते हैं पॉपुलेशन साइज डेंसिटी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, वहाँ पे हम निकाल सकते हैं बायोमास या परसेंट कवर। तीसरा क्राइटेरिया क्या ले सकते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी से बता सकते हैं। और चौथा हम इनडायरेक्ट काउंट करके भी बता सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की जो है पॉपुलेशन साइज डेंसिटी प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बेटा, पॉपुलेशन एज पढ़ा, जिसमें एज पिरामिड पढ़े डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें हमने एक ट्रैंगुलर पढ़ा ग्रोइंग के लिए, एक बेल शेप स्टेबल के लिए, अनसेप डिक्लाइनिंग के लिए पढ़ा। सेक्स रेशियो पढ़ा कि हम पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और बर्थ और डेथ रेट हमने पॉपुलेशन के लिए पढ़ा है। तो ये सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किए हैं। इन पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल ये भी निकलवा लिया जाए, इससे निकलवा लिया जाए, तो ये भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है। सेक्स रेशियो आप निकाल सकते हो कि दोनों का रेशियो निकाल दो जितना दे रखा है। एज पिरामिड पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर। ये दोनों तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जो है बायोमास परसेंट कवर का एग्जाम्पल किसको ले सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी से हम किसको मेजर कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट काउंट किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं बेटा। इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, दोबारा देख लेना है वीडियो को रिपीट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।